हेलो हाय, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सेराल है। आज हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक मींस ब्रेन अटैक के बारे में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। करीब हर 4 मिनट में एक इंडियन की डेथ होती है ड्यू टू ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है? ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई जा रही है या तो वो कम हो जाती है या रुक जाती है, जिस वजह से जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन ब्रेन सेल्स ब्रेन टिश्यूज़ को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता एंड दे बिगिन टू डाई। करीब हर 1 मिनट में 1.9 मिलियन न्यूरॉन्स ब्रेन लॉसेस। सो जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके उतना बढ़िया। गोल्डन पीरियड रहता है करीब 4.5 घंटे का सिंस द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। अब सिम्टम्स क्या रहते हैं? जैसे ही ब्लड फ्लो रिड्यूस हुआ, पेशेंट को बोलने में, मूवमेंट करने में या फिर मेमोरी लॉस हो सकता है उसे। बट अगर ये ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाए तो ये सिम्टम्स जो है 24 घंटे के अंदर अंदर रिजॉल्व भी हो जाते हैं। इसे आप मिनी स्ट्रोक, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक या TIA भी कह सकते हैं। बट अगर ये ब्लड फ्लो जो रिड्यूस हुआ था रिड्यूस ही रहा और रिड्यूस हो गया या रुक गया तो सिम्टम्स क्या आएंगे? बॉडी में वन साइडेड पैरालिसिस होना, फेस में, आर्म्स में, लेग्स में नमनेस या सुनपन हो जाना। ठीक है, इसके अलावा सडन सिवियर हेडेक होना। सडन सिवियर हेडेक करीब 1/8 पेशेंट में सबएरेक्नोइड हैमरेज की वजह से होता है, जिसमें 30% लोगों की इमीडिएट डेथ हो जाती है। तो जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली हमें गाइड करते हैं कि किस जगह पे और कितना डैमेज हुआ है ब्रेन में। जैसे कि ये फ्रंटल है, इसका फंक्शन होता है बिहेवियर और पर्सनालिटी को कंट्रोल करना। ये टेम्पोरल लोब है, इसका फंक्शन है ऑडिटरी और बैलेंसिंग का, तो पेशेंट को समझने में, कंप्रीहेंशन में प्रॉब्लम आती है। ये ऑसिपुट है विजन के लिए। ब्रेन में एक पोर्शन होता है सेरिबेलम, ऑल्दो बहुत बड़ा नहीं होता, बट पूरे बॉडी में जितने न्यूरॉन्स होते हैं उसके आधे से ज़्यादा न्यूरॉन्स सेरिबेलम में होते हैं। इसका फंक्शन होता है टू कंट्रोल एंड रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शंस। एक पोर्शन होता है ब्रेन स्टेम, इसका फंक्शन होता है टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन। ब्रेन स्ट्रोक होने के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? एक हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होना, डायबिटीज़, किसी को कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है मीन्स दिल की बीमारी है, स्मोकिंग, डिहाइड्रेशन, ओबेसिटी। एजिंग कैसे? विद एज ब्रेन लॉसेस ग्रे मैटर, और जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है इट श्रिंक फास्टर, तो स्ट्रेस भी एक फैक्टर हो गया। कुछ रिसर्च हैं वो ये कहती हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर मीन्स मीठा लेने से आर्टिफिशियली, या डिप्रेशन, लो मूड होना, सोशल डिप्राइवेशन, मेंटल हेल्थ ठीक ना होना, ये सब चीज़ें एजिंग को थोड़ा फास्ट करता है और आपको स्ट्रोक की तरफ ले जा सकता है। एक रिसर्च और है वो ये कहती है अगर आप ज़्यादा समय तक ट्रैफिक नॉइज या ट्रैफिक पॉल्यूशन में रहते हैं तो आपका BP बढ़ जाता है। BP बढ़ने के चांसेस है हाइपरटेंशन, और ज़्यादा BP होने से स्ट्रोक, हार्ट अटैक भी और किडनी डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। करीब 180/120 अगर BP हो जाए या ज़्यादा हो तो ब्लड वेसल डैमेज तक हो जाती है। अब इसका प्रिवेंशन या मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले आपको जिन लोगों को BP है या डायबिटीज़ है उन्हें वो कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, जिसका वेट ज़्यादा है वेट रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, जिस फूड में पोटेशियम, मैग्नीशियम, हाई फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट है वो लेना चाहिए। सॉल्ट इंटेक रिड्यूस करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर वॉक हो, प्रॉपर स्लीप हो, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है, दिल की बीमारी है, या BP ज़्यादा है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, वो रॉ गार्लिक ले सकते हैं, कच्चा लहसुन, बिकॉज वो एक नेचुरल ब्लड थिनर है। एक टर्म के बारे में मैं आपको और बताता हूँ, कहते हैं ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम। जब आप पार्लर में बैठे हुए हैं और कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, जैसे हेड वॉश है, कुछ भी हो रहा है और काफ़ी देर तक आपको बैठना पड़ा, तो क्या होता है जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई जानी चाहिए वो या तो रिड्यूस हो जाती है या रुक सकती है, वहाँ स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसे ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम कहते हैं। इसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक जो है उसमें मैक्सिमम केसेस में करीब 85 पेशेंट में क्या होता है कि ब्लड फ्लो या तो रिड्यूस हो गया या रुक गया। इसे सेरेब्रल इन्फाक्शन कहते हैं 85% केसेस में। और 15% केसेस में क्या होता है? सेरेब्रल हैमरेज मीन्स ब्लड वेसल जो है ब्रेन के अंदर बर्स्ट फट जाएगी और जो ब्लड है वो प्रेशर क्रिएट करेगा न्यूरॉन्स के ऊपर और उन्हें रप्चर कर सकता है। ये सारी डिटेल थी ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। एनीवेज, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।